एक जंगल में एक तोता रहता था जिसकी उम्र लगभग 100 साल के करीब थी, लेकिन दिखने में वो बिल्कुल जवान और खूबसूरत नज़र आता था। इस तोते के बहुत से पोते और पोतियां थीं। वो हर रोज़ अपने दादा से मिलने और गपशप लगाने आया करती थीं। उम्र ज़्यादा होने के कारण इस तोते को बहुत से किस्से और कहानियाँ जो हकीकत पर मबनी होती थीं वो याद थीं, और बच्चे उससे रोज़ाना कहानियाँ और किस्से सुनने आया करते थे। दादा दादा, आज कोई कहानी सुनाओ ना प्लीज़। अरे मेरे बच्चों, मैं ये कहानी अगर तुम्हें नहीं सुनाऊंगा तो और किससे सुनाऊंगा, लेकिन एक शर्त है। वो क्या दादा? शर्त ये है कि मेरी कहानी से सबक हासिल किया करो, क्योंकि इन कहानियों में तुम्हारे लिए एक नसीहत होती है। मंजूर है, ठीक है दादा, आप कहानी सुनाओ। दो बहनें थीं, एक टोनी चिड़िया जो नेक दिल थी और दूसरी तरफ उसकी बहन मुन्नी चिड़िया जो बहुत शरारती और चालाक थी। अगर कोई भी बुरा काम होता तो ये समझ लीजिए उसमें मुन्नी चिड़िया का हाथ ज़रूर होता और डांट बेचारी टोनी को खानी पड़ती। एक दिन की बात है। देख मुन्नी, तू अपनी आदतों से बाज आ जा, वरना अच्छा नहीं होगा। गलती तू करती है और डांट मुझे खानी पड़ती है। तो क्या हुआ, बड़ी बहन को कभी कभी छोटी बहन के बदले भी डांट खा लेनी चाहिए। ये सिर्फ एक बार की बात होती तो चलता, पर अब तेरी वजह से हर रोज मुझे डांट खानी पड़ती है। बस अब बहुत हुआ, मैं तुझे आखिरी बार वार्निंग दे रही हूँ, आगे से ऐसा कोई भी काम मत करना। ठीक है, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगी। दादा, क्या वो अपनी बहन टोनी की बात मान लेती है? क्या वो शरारतें छोड़ देती है? नहीं बेटा नहीं, इतना जल्दी कैसे। रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद, अक्ल आती है परिंदों को ठोकरे खाने के बाद। उसके जाते ही वो मन ही मन में कहती है, मुन्नी इतनी आसानी से बदलने वाली नहीं है। मैं तो भाई शरारत करती रहूंगी और तुझे डांट खिलवाती रहूंगी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। मुन्नी को एक दिन जोर की भूख लगती है। वो घर में खाना ढूंढती है पर उसे कुछ भी खाने को नहीं मिलता। फिर वो मन ही मन में सोचती है, यहाँ तो कुछ मिलने से रहा, क्यों ना मैं कालू कौवे के आम के बाग में कुछ आम तोड़ कर ले आऊं। हाँ, ये सही रहेगा। ऐसा मन में ठान कर वो उड़ते हुए कालू कौवे के आम के बाग में चली जाती है और रसीले रसीले आमों को देखकर उन्हें तोड़ने लगती है, और ऐसे ही बहुत सारे आम तोड़ लेती है और खा भी लेती है। तभी वहाँ कालू कौवा आ जाता है और उसे देखते ही मुन्नी चिड़िया जल्दी से वहाँ से उड़कर नीम के दरख्त के पीछे छुप जाती है। तभी वहाँ टोनी चिड़िया उड़ते हुए कहीं जा रही थी। कालू टोनी को वहीं आम का चोर समझ लेता है और उसे पकड़ लेता है। अरे ओ चिड़िया, कहाँ जा रही है? नमस्ते काका, मैं तो अपनी सहेली दीपा कबूतरी के पास जा रही थी। बोलिए, आपको कुछ काम है? अरे वाह, बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेती हो तुम। अब ज्यादा बनो नहीं, मैंने तुम्हें आम चुराते हुए देख लिया था। बोलो, तुमने ही मेरे आम तोड़कर खाए हैं ना? बोलो। नहीं काका, मैंने आपके आम नहीं खाए, मैं सच बोल रही हूँ, मेरा विश्वास कीजिए। मैं तो अभी यहाँ आई हूँ और अपने दोस्त के घर जा रही हूँ। अच्छा, अब चोरी करती पकड़ी गई तो बहाने बना रही है। मैंने तुझे अपनी आंखों से मेरे बाग में देखा था और तुम मुझे देखते ही भाग गई। मैं झूठ नहीं बोल रही काका, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने आपके कोई आम नहीं खाए। अच्छा, तो तू ऐसे नहीं मानेगी, रुक, मैं तुझे अभी बताता हूँ। दादा, फिर क्या हुआ? ये तो ऐसे ही है, कर रहे कोई और भरे कोई। क्या कालू कौवा उसे बांध देता है या फिर उसे पुलिस के हवाले कर देता है? आखिर वो बेचारी टोनी चिड़िया के साथ क्या करता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बच्चों। वो कौवा ना तो उसे बांधता है और ना ही पुलिस के हवाले करता है, बल्कि वो उसे उसके घर उसके माँ बाप के पास ले जाता है। देखिए भाई साहब, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, पर आपकी यह लड़की ये आपकी इज्जत मिट्टी में मिला देगी। अरे क्या हुआ कालू भाई साहब? आपकी इस बेटी को मैंने चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। यह मेरे बाग से आम तोड़कर खा रही थी और जब मैंने इसे चोरी करते पकड़ा तो यह मुझसे झूठ बोलने लगी। पिताजी, मैंने कोई चोरी नहीं की, काका को कोई गलतफहमी हुई है।
इसे आखिरी बार छोड़कर जा रहा हूँ। आगे से मैंने अगर कभी इसे चोरी करते पकड़ा तो सीधे पुलिस के हवाले कर दूंगा। फिर मैं आपकी इज्जत का भी ख्याल नहीं करूंगा। ऐसा कहते हुए कालू कौवा वहाँ से गुस्से से उड़ जाता है। फिर क्या उसका बाप टोनी को डांटता है? क्या वो भी उसे चोर समझता है? नहीं बच्चों, टोनी अपनी सफाई में बोलती है और अपने बाप से कहती है, पिताजी मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कोई चोरी नहीं की। आप तो जानते हैं ना मुझे लगता है ये मुन्नी ने किया है और सुबह वे घर में भी नजर नहीं आ रही है। हाँ बेटा, ये उसी का ही काम होगा। आने दे उसे, देखता हूँ। दादाजी चलो ये तो अच्छा हुआ कि टोनी का बाप टोनी को चोर नहीं समझता। इस तरह टोनी अपने बाप के गुस्से की भेद नहीं चढ़ी। दादाजी आगे क्या होता है? फिर मुन्नी के साथ क्या करते हैं? मुन्नी के बाप को बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ था। वो तो उसे डांटने वाला था, लेकिन टोनी चिड़िया ने कहा कि पापा आप उसे डांटे मत, उसे आने दें, मैं उससे बात करती हूँ। मुन्नी जब शाम को घर आती है तो सब उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। तभी टोनी उसे कहती है, मैंने तुझे मना किया था ना, फिर से ऐसा काम नहीं करना, पर तूने मेरी बात नहीं मानी और तूने चोरी की। और आज तेरी वजह से कालू काका ने मुझे डांटा और वो आकर पापा को भी खूब खरी खोटी सुनाकर चले गए हैं। उन्होंने बड़े होने का हक अदा किया। उन्होंने उसे बहुत समझाया, वो चुप रही और अगले दिन उसने नई शरारत का प्लान बनाया। फिर वो चुन्नू तोते के घर जाकर उसकी पत्नी के कान के सोने के झुमके चुरा लेती है। उसे चोरी करते हुए चुन्नू देख लेता है। वो उसे बचने के लिए उड़ते हुए भागे चली जा रही थी। रास्ते में मुन्नी से वो झुमके कहीं गिर जाते हैं। हे भगवान, अब तो वो चुन्नू तोता मुझे छोड़ेगा नहीं। अब मैं क्या करूं? बेटा बस से भागकर तू कहाँ जाएगी? अब चल मेरी पत्नी की कान की झुमकी दे। काका मुझसे वो कान की बाली गुम हो गई, मुझे माफ कर दो। क्या तूने वो झुमकी खो दी? मुझे नहीं पता, तू मुझे मेरी झुमकी वापस दे। टोनी उड़ते हुए वहां आ जाती है। तभी मुन्नी उसे रोते हुए सारी कहानी सुनाती है। मुन्नी, मैं तुझे कितनी बार समझा चुकी हूँ कि ये शरारत मत किया कर। इन सब का तुझे एक दिन खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकती। माफ कर दो, माफ कर दो। मैं आपसे वादा करती हूँ आगे से कोई शरारत नहीं करूँगी, आपको कभी परेशान नहीं करूँगी। पक्का वादा? हाँ दीदी, पक्का वादा। उसके बाद वो टोनी उसे वो झुमकी दे देती है। ये रही वे झुमकी, ले दे दे काका को। मैं जब यहाँ आई तो मुझे ये झुमकी पड़ी हुई मिली थी, पर मैंने तुझे ये झुमकी पहले इसलिए नहीं दी क्योंकि मैं तुझे तेरी गलती का एहसास करवाना चाहती थी। इसके बाद मुन्नी सुधर जाती है और दोबारा शरारत न करने की पक्की कसम खाती है और इसके बाद वो फिर कभी भी गलत काम नहीं करती। चलो ये तो अच्छी बात है कि फिर वो कभी गलती नहीं करती, लेकिन इसका क्रेडिट तो टोनी चिड़िया को जाता है। खुदा ऐसी बहनें सभी को दे जो अपनी बहनों की भलाई चाहें। बिल्कुल बेटा, सही कहा। आप तो समझदार हो गई हो। बच्चों, ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपके वालिदैन को दूसरों के आगे शर्मिंदा होना पड़े। जब तक मुन्नी शरारतें करती थी तो घर में किसी को सुकून न था, सब परेशान थे। जब वो राह रास्त पर आ गई तो वो घर जन्नत बन गया। ये थी हमारी कहानी। उम्मीद है आपने इससे सबक हासिल किया होगा। अच्छा तो बच्चों, जा कहाँ रहे हो? रुको एक मिनट, अपनी राय तो देते जाओ। ये वीडियो आपको कैसी लगी? हाँ, एक और बात, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल कार्टून एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। इसी वीडियो के नीचे आपको एक लाल रंग का सब्सक्राइब बटन नज़र आ रहा होगा, उसे दबा दें। साथ में एक घंटी का निशान नमूदार होगा, उसको ऑल पर क्लिक कर दें। इसी तरह मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अगर आप पहले से ही मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आपका तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।